नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सामने आ रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, तो वहीं गृह मंत्रालय काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय की टीम आज दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची, उस जगह पर, उस हाईवे पे पहुंची जहां पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा। वहां एडीजीपी और एसएसपी को बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। उसके बाद इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट के सामने आ रही है कि पंजाब के 13 बड़े अधिकारियों को तलब करके गृह मंत्रालय की टीम ने बुलाया है। 13 अधिकारियों की लिस्ट कैपिटल टीवी के पास है, वो आपको एक एक करके सुना रहे हैं। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजीपी जी नागेश्वर राव, एडीजीपी जितेंद्र जैन, मुखविंदर सिंह चिन्ना, आईजीपी महानिरीक्षक इंद्रबीर सिंह, सुरजीत सिंह डीआईजी फिरोजपुर के उपायुक्त दरविंदर सिंह, तो वहीं हरमनदीप हंस एएसपी, मोंगा के एसएसपी चरणजीत सिंह सोहाल, कोटकपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट वरिंदर सिंह, लुधियाना के संयुक्त आयुक्त अंकुर महेंद्र, तो वहीं भटिंडा के उपायुक्त एएसपी संगू और भटिंडा के एएसपी अजय मलूजा। तो ये 13 बड़े अधिकारियों की लिस्ट कैपिटल टीवी के पास है, जो हमने आपको एक एक करके बुलाया। अब इन 13 बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और इसी बड़ी अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय की टीम आज उस जगह पे पहुंची, पूछताछ की गई और ये 13 लिस्ट है जो कैपिटल टीवी के पास है, इनको तलब करके बुलाया गया है। आगे एक्शन अब क्या होगा? देखिए, जो खबर आ रही है कि ये जो लिस्ट है 13 लोगों की, दे आर द टॉप पंजाब पुलिस ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएम सिक्योरिटी। प्लेन एंड सिंपल, डीजीपी के आदेश के बगैर प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर की तरफ नहीं बढ़ता और ये जिम्मेदारी डीजीपी की थी और डीजीपी पंजाब पुलिस का मुखिया है और इन सारे लोगों को बुलाया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि इन लोगों को के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्यों इन्हें तलब किया गया, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहली चीज़ जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि होम मिनिस्ट्री की एक टीम ऑन द स्पॉट गई, वहाँ जिस जगह पे वो कारवां रुका था प्रधानमंत्री का, साथ ही साथ हुसैनी वाला ये लोग गए, एयरपोर्ट गए भटिंडा, सारी जगहों पे इन्होंने तहकीकात की। और जो खबर ये आ रही है कि इनके साथ उस दौरान जो तमाम एसएसपीज और एएसपीज आईजीज, जो लोग उस रूट को सैनिटाइज करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे एक एक सवाल, एक एक चीज़ पूछा गया। और ये सवालों का जो लिस्ट था, वो लिस्ट दरअसल राज्य सरकार के द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन के ऊपर आधारित था। राज्य सरकार ने कल रात एक रिप्लाई अपना केंद्र गृह मंत्री को दिया। गृह मंत्रालय में वो जो रिप्लाई आया, उसके आधार पे पूरे क्वेश्चनर तैयार किए गए कि भाई आप ये कह रहे हो, कहाँ क्या था ऑन ग्राउंड, उसकी वेरिफिकेशन की गई। और वहाँ से एमएचए की टीम ने एक जानकारी दी कि ये वस्तु स्थिति है। इसके फौरन बाद इन तमाम 13 लोगों को तलब किया गया है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। एक तो ये बात हुई, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी मैं आपको बताता हूं कि जो राज्य सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार कहां हुई। जैसे ये मालूम चला, कल की बवाल मच गया, गृह मंत्रालय ने इमीडिएटली चिट्ठी लिख करके कहा कि आप एक्सप्लेन कीजिए, एक दिन के अंदर आप बताएं कि भाई क्यों ये चूक हुई है। तो अधिकारियों को वो चूक और रिपोर्ट डीजीपी को अपने से बना करके देना था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन डीजीपी से मांगा गया था। अब खबर ये आई कि ये सारे अधिकारी, ये बड़े बड़े अधिकारी, साथ ही साथ और भी कई लोग, ये मुख्यमंत्री चन्नी के घर पहुंच गए और चन्नी के घर के अंदर बैठ के आप राज्य सरकार के रिस्पांस को आपने तैयार किया और तैयार करने के बाद उसे आपने गृह मंत्रालय को भेजा। मतलब क्या आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के पीएम के सिक्योरिटी के लैप्सेस या उसकी रिपोर्ट को आप तैयार करेंगे? अगर सीएम उस जगह पे बैठे हुए हैं तो उस रिपोर्ट के नीचे क्या चीफ मिनिस्टर का दस्तखत है? आप रिपोर्ट तलब किया गया डीजीपी से और जवाब की तैयारी हो रही है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, तो ये एक और बड़ा गुनाह है
कि इट इज कंप्लीट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनटू एन इन्वेस्टिगेशन। अब आप समझिए कि ये किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन सारी चीज़ों को इतना कैजुअल ले रही है। मैं तो इस बात में बार बार कह रहा हूं कि इस सरकार को इमीडिएटली सैक कर देना चाहिए। जो पानी है वो सर के ऊपर से जा रहा है, और इसके तमाशाबीन ये जो इमरान खान का यार और ये बाजवा को गले लगाने वाला इनका लीडर ये कह रहा है कि भाई वहाँ पे ड्रामा हो रहा है, यहाँ पे तमाशा हो रहा है। इस तरीके से आप राजनीति करेंगे पीएम की सिक्योरिटी के ऊपर, उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने दो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खोया है टेररिस्ट अटैक में। ऐसे तो आप छाती पीटते हो, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे ही केंद्र सरकार को ये बात पता चला कि भाई ये तो अलग खेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भाड़े के लोग लाए गए थे, जो जानकारी दी गई थी, इसमें इन 13 लोगों की मिली भगत है, एंड दे विल बी सैक्ड। और इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, और सैकिंग से काम नहीं चलेगा। ये इतना बड़ा गुनाह हुआ है कि ये जो 13 की जो लिस्ट है जिनको तलब किया गया, दे मस्ट बी अरेस्टेड, और इनको अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को, अब क्यों मैं ये इसको क्यों कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। सब तो एक से एक, आप लिलीपुटियंस को आप बनाएंगे मुख्यमंत्री, लिलीपुटियंस को आप बनाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप गृह मंत्री, तो गड़बड़ियाँ तो होंगी ही। आपको क्या लग रहा है कि आप किसी कैमरामैन के साथ बैठ करके, किसी रिपोर्टर के साथ, दलाल के साथ आप बैठ करके आप इंटरव्यू कर देंगे और देखिए हमारे सामने जो है लोग हैं, हम लोगों से बात करते हैं, ये करते हैं, आप समझ में आ जाएगा कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहा है, ऐसी मूर्खता। तो ऐसी ही बात उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कह दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ये लैप्सेस के बारे में आपको क्या जानकारी है, बोले मुझे तो मालूम ही नहीं। मालूम कैसे होगा, सब सोए हुए रहते। भाई कोई प्रोटोकॉल के बारे में ज्ञान हो, कोई जानकारी हो, राज्य कैसे चलाया जाता है, पुलिस कैसे व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में कोई जानकारी हो तब तो। अब इन्होंने कह दिया गृह मंत्री हूँ, वो ये भी कह रहा मैं गृह मंत्री हूँ। वाह, आपको मेडल मिलना चाहिए। आपको मालूम नहीं इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया और गृह मंत्री को पता नहीं। तो उससे पूछा कि भाई आपको कब मालूम चला? बोला हमें तो तब मालूम चला जब डीजीपी ने वो नोटिस, वो मेमो कि जिसके लिए वो एक्सप्लेनेशन मांगा गया गृह मंत्रालय के द्वारा, जब डीजीपी को भेजा गया तब डीजीपी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यहाँ लैप्सेस हो गए हैं, ये कागज़ उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। अब एक्सप्लेनेशन मांगने में क्या दिक्कत है? एक्सप्लेनेशन मांगने में ये दिक्कत है क्योंकि दूसरी गलती चन्नी ने कर दी। चन्नी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया? इसने कहा कि डीजीपी का फ़ोन आया था कि लोग वहाँ पे जमा हैं, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हटाना मत। दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड। मतलब क्या? मतलब ये कि पुलिस वाले, ये पॉलिटिकल लीडर्स, ये चीफ मिनिस्टर, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत वो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस तरह के सिचुएशन में फंस जाएं। अब इसमें जो बात ग्राउंड में जो समझ में आई कि जो गृह मंत्रालय की टीम वहाँ गई, जो उनको मालूम चला कि ये जो कारवां चलता है उसके आगे एक स्टेट पुलिस की वार्निंग व्हीकल चलती है, जो आगे 5 मिनट पहले वो हर जगह जाकर के बताती है कि आगे रोड क्लियर है या नहीं है। उस पुलिस व्हीकल के आगे डब्लू, रेड वाइट कपड़े के ऊपर डब्लू लिखा हुआ होता है। जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इन लोगों से पूछा कि भाई वार्निंग जो व्हीकल थी उसने आपको क्या जानकारी दी? वार्निंग व्हीकल वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ऐसी कोई वार्निंग एसपीजी को नहीं दी गई। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर प्रोटेस्ट वहां हो रहा था, एसपीजी को, प्रधानमंत्री के अधिकारियों को, पीएमओ को ये जानकारी देने की जिम्मेदारी वहाँ के डीजीपी की, वहाँ के एसएसपी की, वहाँ की सरकार की थी कि आप प्रधानमंत्री को आप ये कहते कि वहाँ पे बाकायदा लोग जमा हैं, आप किसी दूसरे रास्ते से चलें या फिर आप ना आएं। आपने ऐसा किया नहीं किया, और अब जब एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर बैठ के
आप वो दस्तावेज तैयार कर रहे हो, ये कर रहे हो, और उसके बाद इन सारी चीज़ों के ऊपर गफलत डालने के लिए जांच आयोग बिठा रहे हो। तो ये तमाशा जो है वो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसके और जिस तरह से एमएचए की टीम बहुत ज़्यादा एक्शन में, देखिए अभी भी बड़ी खबर आ रही है कि भटिंडा पहुंची एमएचए की टीम और 4 और जगह का दौरा कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है। 13 लोगों की जो लिस्ट सामने आई है, क्या वो लिस्ट बढ़ सकती है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पर पंजाब की कांग्रेस सरकार पंजाब पुलिस को क्यों बचा रही है? देखिए, पंजाब पुलिस तो वही काम करेगी जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहेगा, वहाँ का गृह मंत्री कहेगा, वो तो आदेश का पालन करेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ के पुलिस वालों को ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस। और पुलिस वाले तो उनको कहा जाएगा भाई हटाने के लिए, जैसे ये चन्नी ने तो खुद स्वीकार किया कि हमें बताया गया कि भाई रोड पे लोग जमा हैं, वो कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों पे हम डंडे नहीं चलाएंगे, हम हटाएंगे नहीं। तो भाई हटाने का कोई तो दूसरा तरीका होना चाहिए। पर पुलिस वाले तो उनके साथ चाय पी रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनको कह दिया गया कि भाई हटाना नहीं है, डंडा चलाना नहीं है, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे? तब तो वो मिली भगत हो गई, वो जान पहचान। उसमें एक चीज़ और जो एलिमेंट सामने आ रहा है कि आप जो है एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, माओइस्ट वहाँ बैठे हुए थे, उनको ही बता रहे हो कि 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घूम घूम के आ रही हैं, उससे 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ है कि ये जो संयोग नहीं था, ये प्रॉपर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सेंध लगाने की साजिश थी। और आप देखिए क्या मनीष तिवारी बोल रहे हैं, पंजाब के ही लीडर हैं, पंजाब से ही कांग्रेस पार्टी के वो बड़े लीडर हैं और मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बात कही कि ये जो सरकार, चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से तुलना कर रहा है, वो बहुत ही बेकार है। वो जो जगह है बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि वो मात्र 12-15 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस से वो बाकायदा पाकिस्तान के बॉर्डर से वो नज़दीक था। अब जो हैवी मोटार जो टैंक्स होते हैं, वो प्रधानमंत्री बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी के रेंज में थे, और इसलिए इसके ऊपर राजनीति और इसके ऊपर इस तरह की नौटंकी करना वो ठीक नहीं है। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है, आपने मनीष तिवारी जी की बात की, तो यहाँ सिद्धू की भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धू जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं पीएम की सुरक्षा को लेकर, क्या वो सही है? क्योंकि वो जैसे जैसे बयान दे रहे हैं कि 700 सीट थी, 500 लोग भी नहीं थे, या गलत तरह की राजनीति हो रही है, बीजेपी डर गई है जीत से, इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए, तो क्या ये सही है? अब इस आदमी के बारे में क्या बात किया जाए, जिसका बड़ा भाई इमरान खान हो, जो गद्दारों के साथ गले मिलता हो, हिंदुस्तान में जिस आईएसआई के द्वारा हजारों लोगों की मौत हुई है, जो लोग हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, उसके सरगना बाजवा से गले मिलता हो, तो ये तो तुच्छ राजनीति करने वाला शख्स है, ये तो घृणा के पात्र है। इसके बारे में तो कोई बातचीत, और मीडिया वाले इसके बयानों को क्यों दिखाते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। ये तो किसी का नहीं है, ये तो जिसको जब मन करता है वो चन्नी को भी गाली देता है, जब मन करता है वो ईंट से ईंट सोनिया गांधी की बजा देंगे, तो ईंट से ईंट राहुल गांधी की बजा देंगे, वो भी बयान करता है। जो व्यक्ति जिसके पार्टी का ठिकाना नहीं, जिसकी विचारधारा का ठिकाना नहीं, जो गद्दारों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ गलबैयाँ करता हो, उसके बारे में बात करना, उस पर टाइम बर्बाद करना ही बेफजूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 13 अधिकारियों की लिस्ट कैपिटल टीवी ने आपको दिखाया। ये लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की टीम काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में है। आज सुबह ही गृह मंत्रालय की टीम दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची और उस जगह पे पहुंची जहां पे पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। वहां पे सभी बड़े अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ किया गया। उसके बाद 13 अधिकारियों को तलब किया गया है। और अभी की बड़ी अपडेट आपको बता दें, गृह मंत्रालय की टीम भटिंडा एयरपोर्ट पर मौजूद है। उसके बाद जो खबरें सोर्सेज से है वो ये है कि और 4 जगह गृह मंत्रालय की टीम जा सकती है। अलग अलग अधिकारियों से अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।